एक नया शीट लेते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे केपीआई के बारे में, केपीआई चार्ट का यूज़ कैसे करेंगे, एक एक्सप्लेन करके अच्छे से बताती हूँ कि केपीआई कभी यूज़ होता है। तो जब आप यहाँ विजुअलाइजेशन में जाओगे तो यहाँ मैं कर्सर रखती हूँ, आपको क्या लिखा दिख रहा है? यहाँ पे केपीआई दिख रहा है। केपीआई का फुल फॉर्म होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो जब भी आपको कोई कार्ड्स जैसे कीज बनाने हैं कि मुझे लाइक यहाँ पे सिटी वाइज दिखाइए कि कितना सेल है, फिर कंट्री वाइज भी दिखाइए, कैटेगरीज वाइज दिखाइए, पर कीज आपको रखना है और उसको स्लाइसर्स के थ्रू आपको फिल्टर कराना है। तो मैं एक एक आपको केपीआई यहाँ पे लेके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे एक एक केपीआई रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं कोई वैल्यू डालती हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पे डाल दूँ कि मेरा टोटल सेल्स ये हुआ। अभी कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी बताना है ना यहाँ पे कि किसका आप टोटल सेल्स करना चाहते हो, सिटी का देखना चाहते हो कि कैटेगरीज का देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो। तो सपोज मैंने अगर यहाँ पे ऑर्डर डेट रख दिया और ऑर्डर डेट को यहाँ पे डेट हायरार्की कर दिया, तो ये कैसा आ गया? ईयर वाइज आपका टोटल सेल्स ऑफ दिखने लगा। ठीक है, समझा आपको ये चीज? अब अगर इसमें मुझे मैं टारगेट दे दूं कि मेरा टारगेट क्या था और कितना हुआ है हमारा ईयर वाइज सेल, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक न्यू मेजर क्रिएट करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे दे देती हूँ टारगेट। टारगेट और आपको ज्यादा नहीं लिखना, इक्वल टारगेट डाल दीजिए। मैंने सपोज 2 लाख डाल दिया। 2, इसमें कितना आ रहा है? 7.2 के आया, तो मैं यहाँ पे 50 के डाल देती हूँ सपोज, या 10 के डाल दो। ठीक है, और इंटर कर देते हैं एक बार। ठीक है, अच्छा टारगेट करके मेरे पास है, तो यहाँ पे हम टारगेट सेल्स रख देते हैं, बाई ईयर लिख देते हैं। ठीक है, अब आप इसको एंटर करें तो अब टारगेट वाला जो है वैल्यू मैं यहाँ टारगेट में रखूंगी। तो यहाँ पे आपको देखो पता चलेगा कि आपका एक्चुअल क्या है और आपका टारगेट क्या था, तो कितना परसेंटेज वो प्लस में है कि माइनस में है। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे घटाओगे वो पता चल जाएगा आपको। तो मैं यहाँ पे अगर कर दूं 1 लाख, तो देखिए अभी भी ये आपका ये प्लस में आ रहा है। आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे टारगेट को, देखते जाएंगे कि कितना टारगेट है। मैं सपोज 3 लाख डाल दूं अभी। ठीक है, तो अब देख सकते हो ये माइनस हो गया, क्योंकि इतना हमारा अचीव नहीं हुआ, इतना गोल हमारा इतना था और अचीव माइनस में चला गया। तो समझ सकते हैं, इस तरह हम कीज में टारगेट भी लगा सकते हैं। अब अगर मैं बता दूं कि मैंने टारगेट निकाल दिया, अब मुझे इसको स्लाइजर्स के थ्रू फिल्टर करना है। ठीक है, कीज को तो आप और भी दिखा सकते हो कि सम ऑफ डेट की जगह पे मैं यहाँ पे सम कैटेगरीज रख सकती हूँ। यहाँ पे जो कैटेगरीज है उसके थ्रू मैंने यहाँ पे किया। और अब आप यहाँ पे एक स्लाइजर यूज कर लीजिए। ठीक है, तो एक्चुअली मैं इसको यहाँ पे क्लिक करती हूँ तब आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रख दिया कैटेगरीज। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर कैटेगरीज के बारे में देख सकते हो। ये देखिए कीज, आप किस तरह यहाँ पे कीज बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल सिंगल आप एक कीज रेडी कर सकते हैं। इसका साइज जो है वो आप यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि की परफॉर्मेंस जो है हमारा केपीआई जो है। अगर आपने टैबलू की सीरीज हमारी देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि केपीआई का कितना इम्पोर्टेंस होता है डैशबोर्ड बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हमें जिस तरह पावर बीआई यूज करते हैं, तो और भी कंपनियां टैबलू भी यूज करती हैं। तो आप पावर बीआई और टैबलू दोनों को ही लर्न करें अच्छे से। अगर आपने अभी तक टैबलू की कोई सीरीज नहीं ज्वाइन की है, टैबलू नहीं सीखा है, तो दीप्ति एजुकेशन के चैनल में जाएं और टैबलू की फुल सीरीज मैंने बना दी है। आप उसको पहले लर्न करें, प्रैक्टिस करें, उसको वीडियोस को देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर उसमें भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताएं। अभी हमारा जो सीरीज है ये कंटिन्यू चलेगा। मैं सेकेंड लेक्चर में, जो आगे के आने वाले लेक्चर में आपको सेक्शन ई सॉल्व कराऊंगी। तो आप इस वाले सीरीज का जो मैंने अभी बताया आपको, इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो केपीआई मैंने सॉल्व किया इसका भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे जितना भी मैंने आपको बताया है। क्योंकि आपको इसमें मास्टर बनना है तो प्रैक्टिस करना बहुत ही आपको ज़रूरी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने
दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप डेटा एनालिसिस में, डेटा एनालिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सीरीज से जुड़े रहें। अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से जाके दीप्ति एजुकेशन को ऐप को डाउनलोड करें और एनरोल भी कर सकते हैं। उसमें आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर भी आपको प्रोवाइड होगा, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होगा, डिजिटल स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड होगा। और एक खुशखबरी मैं आपको और भी दे दूं कि मैं एक 3 दिन का पावर बीआई का वर्कशॉप चालू करूंगी, जिसमें आपको एआई के थ्रू स्मार्ट तरीके से पावर बीआई के चार्ट हम कैसे सीखेंगे, डेटा को विजुलाइजेशन करना एआई से कैसे सीखेंगे, ठीक है, वो मैं आपको 3 दिन में सॉल्व कराऊंगी। तो वो सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप जा सकते हैं दीप्ति एजुकेशन के ऐप में और डाउनलोड कर सकते हैं वो कोर्स। आप ऐप डाउनलोड करोगे तो कोर्स जरूर आपको वहाँ पे दिखेगा। 99 रुपीज़ का ही है सिर्फ वो वर्कशॉप, जिसमें आप पूरा पावर बीआई 3 दिन में ही सीख जाओगे और इतने स्मार्ट तरीके से सीखोगे कि आपको ना बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं लगेगा और आपको अच्छे से पावर बीआई का पूरा फुल नॉलेज हो जाएगा। समझ में आया? तो आप वो 99 का जो हमारा वर्क ये है वो आप ज्वाइन करें और इसके बाद उसकी मैं कब से क्लास स्टार्ट करूँगी, ठीक है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं दीप्ति एजुकेशन और वहाँ से भी, गूगल से भी डायरेक्ट जाके आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो वो उसमें कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आपको पावर बीआई फुल मैं सिखाऊंगी, विद एआई के साथ सिखाऊंगी और उसमें सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। उस वर्कशॉप का आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगा 3 डेज का, जो अभी आप ज्वाइन करेंगे। तो जल्दी से जाके आप चेक करें और वर्कस्पेस को ज्वाइन भी करें, ठीक है। जैसे जैसे स्टूडेंट एनरोल होते जाएंगे मैं आपको डेट दे दूंगी कि किस डेट से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ।